नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अब इसे संयोग भी कहा जा सकता है, एक नया प्रयोग भी कहा जा सकता है कि नामांकन पर्चा दाखिल करने के एक दिन पहले दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना को ख्याल आया कि उनके पास तो चुनाव लड़ने के पैसे ही नहीं है। वो तो कंगली है। उनका तो पूरा वेतन जो सीएम होने के नाते उनको मिलता है वो तो घर में इस्तेमाल हो जाता है, तो चुनाव वो कैसे लड़ेंगी। तो उन्होंने दिल्ली के लोगों से अपील की कि दिल्ली के लोग उनको चंदा दें। 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक का चंदा वो उनको दे सकते हैं। यानी कि क्राउड फंडिंग के जरिए आतिशी मार्लेना ने अपने चुनाव के लिए 40 लाख रुपए लोगों से मांगे। और उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि पहले भी लोग उनके लिए इस तरह की मदद करते आए हैं। क्राउड फंडिंग के जरिए आम आदमी पार्टी पहले भी चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करती आई है। और कमाल हो गया, आतिशी मार्लेना की इस अपील का जादू चल गया और दावा ये किया जा रहा है कि 4 घंटे में 10 लाख से ऊपर का चंदा आतिशी मार्लेना के खाते में जमा हो गया। आतिशी मार्लेना को तो बैठे बिठाए लाखों का चंदा चुनाव लड़ने के लिए मिल गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? वो तो आम आदमी पार्टी के संयोजक है। उन्होंने क्या अपने 70 कैंडिडेट्स को पैसा एलोकेट नहीं किया है? क्योंकि कहा तो ही जाता है ना कि पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है, फंड देती है। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या आतिशी मार्लेना को फंड नहीं दिया, या बाकी के 69 उम्मीदवारों को भी फंड नहीं मिला है? क्या आम आदमी पार्टी के सारे उम्मीदवार क्राउड फंडिंग के जरिए ही पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर ये सब कुछ आतिशी मार्लेना कर रही हैं? क्योंकि आतिशी मार्लेना दिल्ली की सीएम है। अगर वो ये कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो एक बहुत बड़ा संदेश दिल्ली की जनता के बीच गाहे बगाहे चला जाता है कि अरे, आम आदमी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा ही नहीं है, सीएम के पास पैसा नहीं है, तो फिर बाकी उम्मीदवारों का क्या हाल होगा? अरविंद केजरीवाल कैसे चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर? क्या वो भी क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? और ये नैरेटिव या ये पोस्टरिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले में सीएजी की रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को पैसा मिला, घूस मिला। जहां 2026 करोड़ का घाटा हुआ दिल्ली के सरकारी खजाने को, वहां करोड़ों रुपए की घूस आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिली। और ये बात तो बार बार ईडी कोर्ट में कहती आ रही है कि 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग आम आदमी पार्टी के खजाने को हुई है, आम आदमी पार्टी को फंडिंग मिली है, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया, पंजाब में किया, हिमाचल में किया, गुजरात में किया। तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ये साबित करना चाह रही है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। ये जो आरोप लग रहे हैं कि शराब घोटाले में करोड़ों की फंडिंग आम आदमी पार्टी को हुई, आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेबें गर्म की गई, मोटी रकम उनको मिली, ये सब झूठ है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। झूठ बोलकर आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है, इसीलिए क्राउड फंडिंग का सहारा लिया जा रहा है। वरना आप खुद सोचिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान पिछले हफ्ते हुआ, आम आदमी पार्टी के नेता तो पिछले 4 महीने से दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कब से दिल्ली की गली मोहल्लों में पदयात्रा करना शुरू कर दिया था, कब से रैलियां हो रही हैं, बड़े बड़े पोस्टर हर जगह लग रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नया पोस्टर अरविंद केजरीवाल का आ जाता है। तो ये सारा जो प्रचार तंत्र हो रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, क्या ये सब फोकट में हो रहा है? इस पर आम आदमी पार्टी कहां से पैसा खर्च कर रही है, ये भी तो पूछा जाना चाहिए। और फिर शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद ही आतिशी मार्लेना को यह ख्याल क्यों आया कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे ही नहीं है? और फिर मजेदार यह है कि 176 दानदाताओं ने ये 10 लाख से ज्यादा का फंड आतिशी मार्लेना को दिया। क्या आतिशी मार्लेना इनके नाम बता पाएंगी? क्या पारदर्शिता पर कायम रहते हुए आम आदमी पार्टी ये बताने की हिम्मत करेगी कि ये 176 लोग कौन हैं भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आम आदमी पार्टी के खजाने में पैसा है उसको वाइट करने के चक्कर में
इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया हो और कह दिया गया हो कि 176 लोगों ने 10.5 लाख रुपए 4 घंटे में आतिशी मार्लेना को दे दिए। इन दानदाताओं के नाम भी सामने रखने चाहिए। अपने वेबसाइट पर 2013-14 की तरह अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को इनके नाम डालने चाहिए। दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 10.5 लाख रुपए 4 घंटे में आतिशी मार्लेना को दे दिए। और जैसे आतिशी मार्लेना उम्मीद जता रही हैं कि 24 घंटे में उनको 40 लाख रुपए का फंड मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद तो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी उम्मीद आदमी तभी कर सकता है जब उसको पता हो कि फंड तो है, बस दिखाना ही तो है। तो ये जो खेल आम आदमी पार्टी खेल रही है, ये उनको भारी पड़ने वाला है। इस खेल में आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल खुद ही उलझ गए हैं। आपको याद होगा कि 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा करते थे। किसी बड़े से होटल या रेस्टोरेंट में हाई टी या डिनर का आयोजन किया जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एक तरह से जो लोग जो समर्थक थे आम आदमी पार्टी के, वो पैसा देकर अरविंद केजरीवाल के टेबल पर बैठकर हाई टी और डिनर का मजा लेते थे। इस तरीके से आम आदमी पार्टी पैसा इकट्ठा करती थी। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उन्होंने तो शुरुआत में ही ऐलान किया था कि उनको अगर कोई 10 रुपए का चंदा भी देगा तो उनकी वेबसाइट पर उसका नाम और राशि लिखी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे कि आम आदमी पार्टी को फंड कहां से आ रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार खत्म करने के मकसद से राजनीति में आई थी। अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे कि राजनीति से करप्शन को मिटा देंगे, पार्टियों को कहां से चंदा आता है इसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख देंगे, इसलिए हम वेबसाइट पर डालेंगे कि किसने कितनी राशि में चंदा दिया आम आदमी पार्टी को। लेकिन 2016 आते आते आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट से चंदे की लिस्ट हटा दी, कौन कौन डोनर है उनकी लिस्ट हटा दी। तब ये कहा गया कि जो डोनर्स है उनकी सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी कदम उठा रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि डोनर्स की सुरक्षा खतरे में कैसे पड़ेगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ये छिपाना चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को कहां कहां से फंडिंग आ रही है, क्योंकि वो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसने पिछले साल एक वीडियो जारी करके कहा था कि 2014 से लेकर 2022 तक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग आम आदमी पार्टी को की है। और हो सकता है अरविंद केजरीवाल जो 2014 से खालिस्तानियों से फंडिंग लेना शुरू कर चुके थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके नाम उनकी वेबसाइट पर आए। उनके नाम अपनी वेबसाइट पर डालकर अरविंद केजरीवाल उसी वक्त फंस जाते। ये खुलासा तो अब जाकर पन्नू ने किया था, जिसने ये दावा किया था कि 1993 के दिल्ली में जो एक धमाका हुआ था, उसका जो दोषी था प्रोफेसर देवेंद्र पाल भुल्लर, उसको 5 घंटे में रिहा करवाने का भरोसा देकर अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानियों ने फंडिंग की थी। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि जैसे ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे 2014 में, तुरंत 5 घंटे के अंदर 1993 के बम धमाके के दोषी भुल्लर को रिहा करवा देंगे। और याद रखिए, अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर दया याचिका भी दायर की थी भुल्लर के लिए। वो बात अलग है कि वो रिहा नहीं हुआ। और उसके बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पूरे चंदे की पोल पट्टी खोल दी, और उसने भी ये कहा था कि क्राउड फंडिंग के जरिए ही ये 134 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को फंड के तौर पर मिले थे। तो ये नया शगुफा नहीं है आम आदमी पार्टी का, पहले भी वो क्राउड फंडिंग के जरिए ही फंड इकट्ठा करते रहे हैं। लेकिन यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि इस बार तो आम आदमी पार्टी ने बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक लिंक शेयर किया, जिसमें ये लिखा गया कि इस लिंक पर जाकर आप 100 रुपए या 1000 रुपए की मदद कर सकते हैं। ये आम आदमी पार्टी का एक्स पर जो ऑफिशियल हैंडल है, उसी पर ये लिंक शेयर किया गया ताकि इस लिंक पर जाकर लोग पैसा दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी आतिशी मार्लेना ने क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा किया है, और उसके लिए आतिशी मार्लेना ने जिस वेबसाइट का इस्तेमाल किया था उसका नाम है ourdemocracy.in। ये वेबसाइट आनंद मंगनाले का है। इस वेबसाइट की मदद से
आतिशी मार्लिना ने 2019 में 70 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग की थी। यानी कि 70 लाख रुपए इस वेबसाइट पर जाकर आतिशी मार्लिना ने 2019 में इकट्ठा किए थे। और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भी आतिशी मार्लिना ने इसी वेबसाइट पर जाकर 28 लाख रुपए क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा किए थे। और तब ये दावा किया गया था कि 2,500 लोगों ने आतिशी मार्लिना को पैसे दिए थे। और अब आतिशी मार्लिना दावा कर रही हैं कि 176 लोगों ने 4 घंटे में 10 लाख से ज्यादा पैसे उनको क्राउड फंडिंग में इकट्ठा करके दे दिए। और फिर ये जो democracy.in वेबसाइट है, इसकी मदद से मनीष सिसोदिया, जो आम आदमी पार्टी की पूर्व डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन्होंने भी 2020 में 28 लाख रुपए इकट्ठा किए थे क्राउड फंडिंग के जरिए। अब सवाल ये उठता है कि जब 2019 में 2020 में आतिशी मार्लिना और मनीष सिसोदिया दोनों आनंद मंगनाले की वेबसाइट के जरिए क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा कर चुके हैं, तो इस बार उस वेबसाइट की मदद क्यों नहीं ली गई? इस बार उस वेबसाइट की मदद इसलिए नहीं ली गई क्योंकि वो वेबसाइट 2022 में बंद कर दिया गया था। वरना आज भी आतिशी मार्लिना उसी वेबसाइट के जरिए पैसा इकट्ठा करती। लेकिन इस बार आतिशी मार्लिना के लिए आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिंक शेयर किया और उस पर कहा कि आप 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपया हमें डोनेट कर सकते हैं। अब ये जो आनंद मंगनाले है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा शख्स है जो कई लोगों के लिए अपनी वेबसाइट के जरिए क्राउड फंडिंग के जरिए फंड इकट्ठा करता रहा है। और ये आनंद मंगनाले कौन है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल आनंद मंगनाले रीजनल एडिटर साउथ एशिया एट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP, इसका साउथ एशिया में रीजनल एडिटर है। और ये OCCRP जो है, ये हाल के दिनों में बहुत चर्चा में थी। आपको याद होगा पिछले महीने जो विंटर सेशन था, उस दौरान बीजेपी नेताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के OCCRP के साथ रिश्ते हैं। बीजेपी का आरोप है कि फ्रेंच जर्नलिस्ट ने यह खुलासा किया है कि मीडिया संगठन OCCRP का पूरा कंट्रोल यूएस सरकार के हाथ में है। विदेशी सरकारें इसके माध्यम से आर्टिकल प्रकाशित करवाती हैं और अगले दिन कांग्रेस उसको मुद्दा बनाकर भारत की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है। हिडनबर्ग रिपोर्ट, कोविड वैक्सीन से लेकर अडानी का मुद्दा भी इसी नैरेटिव और साजिश के तहत OCCRP के माध्यम से ही छपवाया गया था। लोकसभा में आपको याद होगा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस और यूएस सरकार पर मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। और यही जो OCCRP है, इसे जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड मिलता है। और OCCRP के सहयोग से भारत में कांग्रेसी देश की संसद को बंधक बनाते हैं। कांग्रेसी विदेशी संगठन और विदेशी सरकार से मिलकर सरकार को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप बीजेपी की नेताओं की तरफ से संसद में लगाए गए थे। और उसी OCCRP के साउथ एशिया के रीजनल हेड है आनंद मंगनाले। और इन्हीं आनंद मंगनाले की वेबसाइट ourdemocracy.in पर जाकर मनीष सिसोदिया और आतिशी मार्लिना क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा करते थे। कन्हैया कुमार ने भी वहीं से अपने चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा किया है। अब यह समझना जरूरी है कि ये जो आनंद मंगनाले है, इसका दिल्ली दंगों के साथ भी कनेक्शन रहा है, क्योंकि इस पर आरोप लगे हैं कि दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम को भी इसने फंड किया था। दिल्ली दंगे में न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर ने किस तरह की नफरत भरी रिपोर्टिंग की थी, ये किसी से छिपा नहीं है। और ये आनंद मंगनाले 2021 तक न्यूज क्लिक के साथ पार्टनरशिप्स एंड स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट के तौर पर काम कर चुका है। और 2021 के बाद आनंद मंगनाले ने OCCRP को ज्वाइन किया था, जो कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से चलती है। वहां पर उसने इन्वेस्टिगेशंस कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइन किया था और बाद में अक्टूबर 2021 में वो इसी OCCRP में रीजनल एडिटर के रूप में काम कर रहा है। और ये जो
ओसीसी आरपी है, इसको फंड करने वाले लोगों में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, फोर्ड फाउंडेशंस जैसी एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाली संस्थाएं शामिल हैं। 17 दिसंबर 2020 को आनंद मंगनाले ने खुद अपने इंस्टा पर पोस्ट किया था कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जाने से उसको हेट और एंगर को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। लेकिन सवाल तो उस वक्त भी यही था कि ये नफरत भरने वाले लोग तो इसी जामिया से आते हैं। शर्जिल इमाम का ताल्लुक भी तो इसी जामिया से है, उमर खालिद का ताल्लुक भी इसी जामिया से है, और न्यूज क्लिक और द वायर जैसे मीडिया हाउस उस नफरत में घी डालने का काम करते हैं। तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि दिल्ली दंगे के लिए भी पैसा सोरोस की एनजीओ से ओसीसी आरपी को आया, और ओसीसी आरपी के जरिए न्यूज क्लिक और न्यूज क्लिक से आनंद मंगनाले और आनंद मंगनाले से शर्जिल इमाम तक पहुंचाया गया। ये जो नेक्सस है, ये जो कड़ियां हैं, इनको मिलाने की जरूरत है। और इस नेक्सस से साफ इशारा मिल रहा है कि फंडिंग के लिए, पैसों के लिए जिस तरह से artdemocracy.in का इस्तेमाल किया गया, उसमें आतिशी मार्लिना को लाया गया, मनीष सिसोदिया को लाया गया, कन्हैया कुमार को लाया गया। इन्होंने उस वेबसाइट पर जाकर ही फंड क्यों इकट्ठा किया? इन्होंने किसी और माध्यम का सहारा क्यों नहीं लिया अपने चुनाव में फंड इकट्ठा करने के लिए? इस वेबसाइट पर ऐसा खास क्या था? इस वेबसाइट पर ऐसा खास ये था कि ये जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलती है। आनंद मंगनाले का सीधा सीधा कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है। तो क्या आतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी को भी फंडिंग जॉर्ज सोरोस से मिलती है आनंद मंगनाले के जरिए? वरना कोई और साइट क्यों नहीं मिला आम आदमी पार्टी के नेताओं को अपने लिए फंड इकट्ठा करने के लिए? और वो तो पहले भी 10-10 रुपए का फंड मांगते ही थे 2012 में। तो ऐसा क्या हुआ 2019 और 2020 में कि आतिशी मार्लेना और मनीष सिसोदिया को आनंद मंगनाले के वेबसाइट पर जाकर अपने लिए क्राउड फंडिंग करनी पड़ी? क्योंकि वहां पर जो लोग फंड करते हैं, एक तो उनके नामों का खुलासा नहीं होता, और दूसरा वो सबके सब एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा लेकर चलते हैं। वरना वो आम आदमी पार्टी जो शुरुआत से पारदर्शिता का राग अलापती थी, जो ये कहती थी कि 10-10 रुपए भी अगर कोई हमको फंड देगा तो उसका नाम वेबसाइट पर डाला जाएगा, उस आम आदमी पार्टी के नेताओं को एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलने वाले वेबसाइट पर जाकर अपने लिए फंड मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कनेक्शन है जॉर्ज सोरोस का आम आदमी पार्टी के साथ, आनंद मंगनाले का आतिशी मार्लेना और मनीष सिसोदिया के साथ, कन्हैया कुमार के साथ? यहीं से पता चलता है कि जॉर्ज सोरोस का चमचा आनंद मंगनाले क्राउड फंडिंग के नाम पर एंटी इंडिया पार्टियों को एक साथ लाकर एक नेक्सस तैयार करने में लगा था। और फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी विदेशी फंडिंग मिलती रही है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने खुलासा किया था ना कि 134 करोड़ रुपए की क्राउड फंडिंग आम आदमी पार्टी को मिली। सबसे अहम सवाल यह है कि आनंद मंगनाले की वेबसाइट artdemocracy.in, ये वेबसाइट 2022 में बंद क्यों कर दी गई? क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगों में फंडिंग पहुंचाना था? सवाल तो उठेंगे ही ना, क्योंकि आज की तारीख में आप artdemocracy.in को अगर खोलने की कोशिश करेंगे तो उस पर लिखा आता है कि ये वेबसाइट जो है ये 2022 से बंद पड़ा है। लेकिन इस वेबसाइट को खोलने पर आपको आतिशी मार्लेना का ये पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा, मनीष सिसोदिया का पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा कि इन्होंने कब कब कितने पैसे क्राउड फंडिंग के जरिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इकट्ठा किए। आज ये वेबसाइट बंद है। शायद इसीलिए मजबूरी में आतिशी मार्लेना को अपने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नया लिंक शेयर करना पड़ा कि आप इसमें पैसा डालिए। तो अरविंद केजरीवाल को ये दिखाना जरूरी हो गया है, ये पोस्टरिंग करना जरूरी हो गया है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए क्राउड फंडिंग वाला दाव आतिशी मार्लेना खेल रही है। सवाल तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि जब 14 सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट्स धूल खा रही थी सीएम के कार्यालय में, तो उनको समय रहते विधानसभा में पेश क्यों नहीं किया गया? और अगर उनको विधानसभा में पेश नहीं किया गया, इससे आम आदमी पार्टी की मंशा पर सवाल लगता है, उनकी ईमानदारी पर भी सवाल उठते हैं।
और शराब घोटाले में कितना फंड आम आदमी पार्टी को मिला है, इस बारे में तो ईडी और सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें विस्तार से खुलासा किया गया है। तो वही जो आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर दाग लगा हुआ है उसको धोने की कोशिश कर रही है आतिशी मार्लेना, ये राग अलाप कर कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, 40 लाख रुपए की जरूरत है, कृपया क्राउड फंडिंग के जरिए मदद कीजिए। लेकिन ये दाव आम आदमी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें कहीं से कोई फंड नहीं मिला है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आम आदमी पार्टी वाले भी जानते हैं और दिल्ली की जनता भी जानती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।